हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, बरकत दे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर कदम पर हमारी अगुवाई, हमारी मदद करता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते चल जाएं। आज का जो विषय है, जिस विषय को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, विशाल हृदय। हमारा हृदय विशाल होना चाहिए, हमारे विचार विशाल होने चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सिखाने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 7 पद में कहता है, परमेश्वर अपने अनुग्रह और बुद्धि के द्वारा विश्व भर में अपने कार्य को पूरा करता है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में, संसार भर में जो भी कार्य करता है, केवल परमेश्वर करता है। और इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस बात को लेके चलता है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता चला जाता है, ताकि हम उसमें आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाएं। परमेश्वर का हृदय विशाल हृदय है। परमेश्वर मुझे और आपको भी इसी बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर जाएं। कल हम देख रहे थे 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 7 पद को हमने देखा था। आज मैं 7, 8 और 9 पद को आपके सामने पढ़ूंगा। परमेश्वर हमें बरकत दे। बाइबल में सब चीज़ें बहुत स्पष्ट लिखी है, सच्चाई को लिखा है, और इसी सच्चाई को लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन पर बहुत बड़ी आशीष लिखा है साथ, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। 8 पद, जैसे यनेश और यब्रेश ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। 9 पद, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी आज्ञाकारिता सब मनुष्य पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है, ताकि हम बड़े कार्य को अपने जीवन में देख पाएँ, उसकी सामर्थ्य को देख पाएँ, उसका अनुग्रह हम पर बना रहे, उसकी दया हम पर बनी रही, और उसकी करुणा को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि बढ़ाने वाला परमेश्वर है, सींचने वाला परमेश्वर है, सिखाने वाला कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर ही है जो बढ़ाता है, परमेश्वर ही है जो आगे लेके चलता है, परमेश्वर ही है जो हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको हर कदम पर बरकत देना चाहता है, और वो चाहता है कि हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो, हमारा जीवन ऐसा हो कि हम सत्य को लेकर परमेश्वर की महिमा करें। और पौलुस ने तीमुथियुस को बहुत सारी बातें सिखाने के लिए कहा, और इस बात को कहता है तीमुथियुस को विशेष निर्देश दिए गए हैं,
मुझे आपको भी ये निर्देश दिए गए हैं ताकि हम इन बातों को लेकर, इन वचनों को लेकर परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते जाएं। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया है। परमेश्वर पिता हमें हर कदम पर, परिस्थिति चाहे कैसी क्यों ना हो, उन परिस्थितियों में हम एक दूसरे के खड़े रहें, साथ खड़े रहें। तीमुथियुस के साथ पर पौलुस की सेवकाई में तीमुथियुस हमेशा साथ बना रहा, और न केवल बना रहा परंतु कहता है परंतु तूने उपदेश में, चाल चलन में, मनसा में, विश्वास, सहनशीलता में, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया है। परमेश्वर चाहता है कि उसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को लेकर आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हमारा उपदेश देना, हमारा चाल चलन परमेश्वर को भाना चाहिए। मेरी जो इच्छा है उस इच्छा को हम परमेश्वर की इच्छा में बनाकर आगे बढ़ सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें, उसकी महिमा करते जाएं, उसके नाम को धन्य कहते जाएं, और जो परमेश्वर पिता की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर कहता है सहनशीलता, मेरे और आपके जीवन में सहनशीलता, कितना हम, जब आप आत्मिक जीवन में होते हैं तो आपको सहन करना पड़ता है। सहनशीलता आपके अंदर हो, प्रेम आपके और मेरे अंदर हो, धीरज मेरे अंदर हो, और सताए जाने के समय भी हम एक दूसरे के साथ खड़े हो सकें और दुख उठाने में मेरा साथ दिया है। ये पौलुस गवाही देता है। आत्मिक व्यक्ति इस बात को जानता है कि आत्मिक व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करने के लिए सोचता है। उन्नति कैसे होती है? आत्मिक जीवन दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से जब आप आत्मिक जीवन में मजबूत होंगे, परमेश्वर आपको विशाल हृदय देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्यशाली बनाएगा और ऐसा हृदय देगा जिसमें सब कुछ को आप समा सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर रहता, परमेश्वर की दया हम पर रहती, परमेश्वर की करुणा हम पर रहती, और इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता। पर पौलुस ने कहा, पौलुस और उसके संगियों को किसी विशेष स्थानीय मंडली से जुड़ा हुआ नहीं पाते हैं, कहीं से सपोर्ट नहीं था। वो प्रभु के साथ रहकर, संसार के लोगों के साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़कर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता, क्योंकि परमेश्वर हर कदम पर हमारी अगुवाई करता है ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सकें। एक दूसरे के साथ खड़ा रहना और विशेष करके स्थानीय मंडली से जुड़ा होना चाहिए, ताकि हम स्थानीय मंडली के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं और उनके साथ जो सेवकाई है उसको पूरा कर सकें। पौलुस ने यही किया था। तीमुथियुस ने पौलुस के साथ खड़ा होकर, और हमें विश्वास योग्य बनकर एक ऐसा हृदय रखना चाहिए ताकि हम दूसरों की सेवकाई में सहभागी होकर एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं, एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं। सेवा, संस्थाएं, मंडलियों के बीच एकता, सहभागिता को बढ़ाने के लिए सामूहिक मंच होना चाहिए। एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए हमें आगे बढ़ते जाना है, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करें, और जो परमेश्वर की योजना उसको अपने जीवन में पूरा करते जाएं, और अपनी सारी चिंताओं को हमें प्रभु के ऊपर डालना है। और तब परमेश्वर मुझे और आपको इस संसार में एक ऐसा आत्मिक जीवन देगा जो संसार के लोगों से भिन्न होगा। आत्मिक जीवन दिखता नहीं है, आत्मिक जीवन कमाया जाता है। आत्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए हमें सीखना पड़ता है,
आत्मिक जीवन को हम कैसे और अधिक परमेश्वर के लिए व्यतीत कर सकते हैं। आत्मिक जीवन मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है ताकि हम दूसरों को प्रोत्साहन करते जाएं। और आत्मिक जीवन में परमेश्वर सहनशीलता देता है, आत्मिक जीवन में विश्वास योग्यता देता है, आत्मिक जीवन में हम विश्वास में मजबूत होते हैं ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर पर भरोसा करते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं। और जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको मिला है उसको लेकर हम आगे चलते जाएं। दुख है, परेशानी है, कठिनाई है, सब में परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहता है ताकि हम उसके बड़े अनुग्रह को अपने जीवन में देखते जाएं और जो उसकी योजना है, जो उसकी इच्छा है, जो उसकी मर्जी है, उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रियो प्रभु हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। कल फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होना चाहिए, परमेश्वर की दया हम पर, और हमारा हृदय विशाल हो, क्योंकि ना तो लगाने वाला कुछ है और ना ही सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से हमें काम नहीं चलेगा, लेकिन जब आप परमेश्वर पिता पर धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष देगा और संसार में आपको बढ़ाता जाएगा ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं आज की सुबह के लिए जो आपने हमें दी है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उस वचन के लिए जो आपके द्वारा हमें दिया गया। इस पर आपकी आशीष चाहते हैं ताकि परमेश्वर हम इस बात को जान पाएं कि बढ़ाने वाले आप हैं, गढ़ाने वाले आप हैं। हर कदम पर आप हमारी मदद करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए, यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में है, तो आप उनकी सुधि ले, आपका हाथ उनके साथ बना रहे ताकि परमेश्वर वो आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं। हम बड़े आदर के साथ अपने प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं, देश पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं सब कुछ को अपने नियंत्रण में कर, अपने कंट्रोल में कर। आपका हाथ चाहते हैं, आपकी सामर्थ्य चाहते हैं ताकि सब बातों में हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जो हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।